डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SPM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बिहार एस्टेट की परीक्षा इसी फरवरी माह में प्रस्तावित है और उसी क्रम में आज हम लोग बिहार एस्टेट TGT जो माध्यमिक वर्ग TGT होता है उसका शॉर्ट पेपर सॉल्व करेंगे और विषय आपका समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस। एक बात ये आप जान लीजिए कि और कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो मैटर ये करता है, डिपेंड ये करता है कि आप उससे प्रीवियस ईयर पेपर कितने सॉल्व किए हैं, कितनी बार सॉल्व किए हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो सितंबर 2023 में बिहार एस्टेट की जो TGT की परीक्षा हुई थी उसमें समाज विज्ञान का जो हुआ था उसी का आज सॉल्यूशन पेपर देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। बिहार एस्टेट द्वारा आयोजित 2023 की समाज विज्ञान का सॉल्व पेपर। पहला प्रश्न देखिए कि एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है। तो एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है, तो आप अक्षांश को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। यह है आपका उर्वरता बढ़ती है, तो यह है आपका कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है, यानी जहाँ मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा वो है इनमें से भी कोई नहीं, एक्विरिन एपिरेज, ये तीनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी कि 1848 में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। तो आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति जो थी वो थी बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था कि स्वास्तिक, जो कि हिटलर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। पेरिस की संधि या वर्साय की संधि या वियना की संधि। तो वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप गई, जिसका परिणाम हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में आरंभ हुआ। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी। तो गुप्त संधियों की नीति अपनाने वाला जो था आपका बिस्मार्क था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रखिए प्यारे दोस्तों, जो आपका एस्टेट का पेपर होगा बेहद आसान होगा। आप पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम इस प्रकार की तैयारी करें कि हमारा एस्टेट भी क्लियर हो और लगे हाथ जो उसके ठीक 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने का समय नहीं है, उसका BPSC का जो फाइनल एग्जाम है वो भी आपका क्लियर हो। याद रखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टफ एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो याद रखिए कि जो ध्रुवीय राष्ट्र में जो शामिल सदस्य राज्य नहीं है वो है आपका सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई। ये जो प्रश्न है आपका BPSC के लिए भी बनता है। तो तिलका मांझी को 1785 में फांसी दी गई। अगला प्रश्न देखिए कि बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, फार्म प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो चावल का प्रमुख उत्पादक आपका चीन है। अगला प्रश्न निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अरहर। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो खरीफ फसलों का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो याद रखिएगा तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, चाय जो उत्पादक पेय पदार्थ है ये विश्व में इसका जो भारत है अग्रणी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जो आपका मक्का है भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। यह है आपके कुर्ट वाल्डेन। तो ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी ये आपका होगा हाँ डैग हैमरशोल्ड जो है इनकी महासचिव के पद पर रहते हुए ये विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रहे कि संयुक्त महासभा का जो महासचिव या जो उसके अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक है। क्वेश्चन नंबर 22 है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने थे। चार्टर सदस्य कितने या चार्टर सदस्य के रूप में कितने सदस्य शामिल थे। तो हैं आपके 42। क्वेश्चन नंबर 23 है बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था वो डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो ये है आपके कौन। तो ये वियना। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो रॉलेट कानून है वो आपका 1919 में पारित किया गया और इसी का परिणाम जलियांवाला जो हत्याकांड है उसी का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 25 साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। तो किस वर्ष भारत आया साइमन कमीशन। तो ये आया 3 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन नंबर 26 अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं आपके आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून जो है आपका 1870 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। तो बम्बई की जो चौल इमारत है वो बहुमंजिली इमारत थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो यह है आपके कोलकाता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद कब और किसने किया। कब और किसने किया इजाद किसने और कब किया। तो 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि जॉन विलियमसन 1990 में। क्वेश्चन नंबर 32 एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई एशियाई विकास एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है वो आपकी दिसंबर 1966 में की गई। क्वेश्चन नंबर 33 जापान में छपाई की तकनीक किन के द्वारा लाई गई। जापान में छपाई की जो तकनीक है वो चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय भूभाग विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका लगभग 2.4% है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तो ये है आपके तापी। क्वेश्चन नंबर 38 सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये है अरब के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन बी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 वन मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये है आपका कहाँ स्थित है। तो ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 40 रबड़ किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा। तो जो रबड़ है आपका ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 सिनकोना वृक्ष में पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है कितना लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होगी वहाँ सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। तो बिहार में है। अगला 43 कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। श्रीलंका की राजधानी आप सभी को पता है कि कोलंबो में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो भूटान का जो लगभग 70% जो है वो वन आच्छादित यानी वनों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 कि पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो पोखरा जो है आपका नेपाल में स्थित नगर है। क्वेश्चन नंबर 47 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर की सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। जब किसी क्षेत्र में जाकर स्वयं आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस कौन सी थी? तो भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसके जो जिम्मेदार गैस या जिम्मेवार या किस गैस के कारण हुआ? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 50 कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो ये कथन आपका जो है महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है? तो ये होगा कृषि योग्य बंजर भूमि। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये होगा आपका भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 53 भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सॉरी, तो वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 54 है ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो ये है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलॉजिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत? तो ये है आपका लगभग 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है, किस प्रकार का है, उसका प्रकार क्या है? तो ये है आपका बिटुमिनस कोयला। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 59 है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो लगभग 7%। क्वेश्चन नंबर 60 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है असम में है राज्य। क्वेश्चन नंबर सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो जो सिंगरौली है वो आपका लगभग ये जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो है आपका विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का जो उद्योग है आपका खिलौना उद्योग है। अगला प्रश्न देखिए टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कहाँ? ये कब? तो इसका आंसर होगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार आपका समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 67 है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वो आपका लद्दाख उमलिंग लादर्रा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन से इसमें से नहीं है? आतंकवाद, सी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों फिर से हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि लगातार हम लोग BPSC संबंधित जो टेट की परीक्षा है या जो BPSC के द्वारा जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, सॉल्व पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें।
क्योंकि उसका आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और जो आपकी तैयारी है या आप देख भी पाते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कौन सा मेरा सिलेबस का टॉपिक छूट गया है, ये सब चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जो आपका जल है उस भाग को दिखाया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई कहाँ? पटना में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव विद्युत तापीय ऊर्जा ये भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 72, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो साक्षरता दर है 63.82 है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 73, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार या सत्ता में रही? तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन सी 17 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 74, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। क्वेश्चन नंबर 75, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ये आपका इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है वो भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 77, रीपोलिंग क्या है? तो रीपोलिंग जो होता है वो पुनः मतदान होता है। अगला प्रश्न 78, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो यह है आपके यह है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आप सभी को पता है कि रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा का कार्यकाल आपको पता ही है कि 5 वर्ष तक होता है। बेहद आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम उपचुनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो यह आपका 14। क्वेश्चन नंबर 83 कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये होगा 84 सीटें। क्वेश्चन नंबर 84 कि किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया? तो यह है आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता जो होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं? तो है आपका अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो है आपका आर्थिक बराबरी या आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो है कि किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए आप, तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो सामाजिक विभेद का जो अच्छा परिणाम है वो आपका लोकतंत्र को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघीय राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें दोहरी राज्य शासन व्यवस्था है केंद्र और राज्य में। क्वेश्चन नंबर 92 कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? तो याद रखिएगा वो अपने पद ग्रहण के दिन से, तारीख से। क्वेश्चन नंबर 93, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य सैनिक तंत्र की स्थापना थी। सैनिक तंत्र की नहीं, सॉरी, ये निर्वाचित सरकार को बदलना था। क्वेश्चन नंबर 94 है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो आप सभी को पता है कि चिपको आंदोलन जो है वो आपका उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो माननीय श्री कांशीराम जी थे।
क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, निष्पक्ष चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 98 कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 99 कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो ये होगा आपका लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका एसएसटी का मॉडल सॉल्यूशन पेपर जो कि 2023 में एग्जाम हुआ एस्टेट का, बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ 2023 में, उसका ही आपका सॉल्व पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। याद रखिए, सामाजिक विज्ञान एसएसटी का है। तो आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।